जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज हम जो ट्रिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कई सारे एग्जाम्स में आपके डायरेक्ट भी पूछा जाता है और स्क्वायर रूट निकालने का ट्रेडिशनल मेथड तो आपको पता ही है, एक डिवीजन मेथड होता है, वो ट्रेडिशनल मेथड होता है। लेकिन हम इस वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन 5 सेकेंड में कैसे निकालें। तो चलो देखते हैं। देखिए, उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक 1 से 9 तक के आपके स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये मैंने आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, एक 1 से लेके आपका स्क्वायर जो अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 9, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली किसी भी स्क्वायर में स्क्वायर रूट जो होता है उसकी लास्ट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो या उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो, अगर 1 है तो वो उसकी लास्ट डिजिट 1 होगी। ठीक है, अगर वो 2 है तो उसकी लास्ट डिजिट 4 होगी, 3 है तो 9 होगी, 4 है तो 6 होगी, 5 है तो 5 होगी, 6 है तो 6 होगी। तो आप इसमें देखोगे कि आपकी अगर एक है, एक आपकी कहाँ कहाँ आ रही है, एक आ रही है आपकी जब 1 है और 9 है। तो आपकी लास्ट डिजिट जब 1 होगी या तो आपका जो स्क्वायर की जो भी आपका नंबर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। डिटेल में हम इसको देखेंगे एक बार, पर इसको समझ लेते हैं। लास्ट डिजिट का बहुत बड़ा इसमें इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी लास्ट डिजिट 4 है तो आपका या तो आपके स्क्वायर की डिजिट क्या होगी, या तो आपका स्क्वायर की डिजिट हो सकती है 2 या फिर हो सकती है कितनी, 8। ठीक है, तो क्या 2 का स्क्वायर की एंड लास्ट डिजिट 4 होती है और 8 के स्क्वायर की भी 4 होती है। ऐसे आप देखोगे अगर, तो 9 आपकी हो सकती है 3 की और 7 की। 3 की जो होती है स्क्वायर वो भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर है उसकी भी लास्ट डिजिट 9 होती है। ऐसे आप देखोगे तो 4 की आपकी हो जाएगी 16, 6 की हो जाएगी 36। तो यानी कि 4 की जो आपका स्क्वायर होगा, जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट 4 होगी उसकी उसका स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6 होगी। और ऐसे आपकी 6 का होगा तो 6 की भी 6 होगी, तो 4 की भी 6 होगी, 6 की भी 6 होगी। तो ऐसा पेयर बना लो। आप देखो, 1 और 9 की लास्ट डिजिट हमेशा 1 होगी, 2 और 8 की लास्ट डिजिट 4 होगी, 3 और 7 की लास्ट डिजिट 9 होगी, और आपका जो 4 और 6 है उसकी हमेशा आपकी लास्ट 6 होगी, 5 की तो 5 ही होगी। ये आपके ग्राउंड रूल्स हैं जो आपको याद होंगे। ये दो चीज, एक तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए 1 से 9 तक का, एक को आपको उनकी लास्ट डिजिट पता होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको स्क्वायर पता है तो लास्ट डिजिट आपको पता होगी ही सही। ठीक है, तो अब ये अगर आपने सीख लिया तो फिर आप चंद सेकेंड्स में स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। देखते हैं कैसे। देखो, पहले हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं 7921। पहले तो समझते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ट्रिक को समझते हैं। फिर धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हम कितने भी बड़े नंबर का 4 से 5 सेकंड में कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले तो समझते हैं। देखो, स्क्वायर रूट का जो कॉन्सेप्ट होता है मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट अगर 1 है तो ये बात कंफर्म होगी कि मेरी जो स्क्वायर रूट आएगा, जो भी आपका नंबर होगा, उसकी या तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। ये मेरा कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं मेरी आगे की डिजिट क्या होगी। अगर मैं 2 नंबर को छोड़ दो, इन 79 पे कॉन्सेंट्रेट करो। देखो, 79 जो आपका आ रहा है ये किस किस के बीच में आ रहा है, इसको आप ढंग से देखना। ये आ रहा है आपका 8 स्क्वायर के बीच में और 9 स्क्वायर के बीच में। ठीक है, अब ढंग से समझना आप इसको। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने देखा कि लास्ट डिजिट क्या है मेरी स्क्वायर रूट के अंदर। 1 है तो ये मुझे कंफर्म हो गया कि इनमें से जो भी स्क्वायर रूट आएगा, इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1 वाले नंबर होंगे उनका स्क्वायर में भी आपका 1 आएगा और 9 के स्क्वायर में भी 1 आएगा। तो या तो मेरी 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। ठीक है, अब देखो, आप फिर उस पेयर को भूल जाओ, अब इस पेयर को भूल जाओ आप। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो पहले फर्स्ट नंबर पे, पहले 2 नंबर पे। आप इसको लिख लिया, 79 को लिख लिया। अब आप इसमें देखो कि मैंने इसको किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, यार 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में। तो जो छोटा वाला है सबसे पहले तो आप छोटा वाला पिक कर लो। तो आपका या तो आंसर 81 होगा इसका या फिर आंसर 89 होगा। ठीक है, हमेशा आपको छोटा वाला पिक करना है। जब भी आप देख लो कि ये किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, आपको छोटा वाला हमेशा पिक करना है। तो आपका 81 या 89 के बीच में होगा। देखो, अब आपको क्या करना है, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 8 × 9, जो आ गया कितना आपका 72। ठीक है, अब आप देख लो कि 72 और 79 में क्या रिलेशन है। अगर 79 बड़ा है, अगर 79 बड़ा है तो आप बड़ा वाला पिक करो।
वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 89। ठीक है, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद जो एग्जाम्पल करेंगे फिर उसमें हम क्विकली करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो है 1। तो मेरा जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। ठीक, या तो 1 हो सकती है 9 हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और 9। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, उस पेयर को छोड़ दो। अब आप देखो पहला पेयर 79 को मैंने यहाँ लिख लिया। हमने देखा 79 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, ये आता है 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में। तो आपने 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर को यहाँ लिख लिया। आप हमेशा छोटा वाला देखो, जो सबसे छोटा है 8 9 में 8 स्क्वायर छोटा है, 8 को यहाँ लिख लो। आपने लिख लिया। अब मेरा या तो आंसर 81 है या 89 है। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूँ कि 81 है कि 89 है? उसका आपका तरीका है, आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 9, रिजल्ट आया आपका 72। अब आप देख लो जो 72 है, अगर आपका जो नंबर यहाँ पे था, जो आपने पेयर बनाया था, वो अगर उस प्रोडक्ट से बड़ा है, मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर वो बड़ा है तो आप बड़ा चूज कर लो, छोटा है तो छोटा चूज कर लो। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। इस चीज को आप ढंग से समझ लेना। अब एक बार आपने ये चीज को समझ लिया, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक में कुछ भी नहीं बचा, हम सेकंड्स में इसका आंसर निकाल देंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। देखो 50541, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। 1 मुझे पता है, 1 है तो मेरी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी, ये मुझे पता है। ठीक है, 50 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 7 स्क्वायर के और 8 स्क्वायर के बीच में आता है। मैंने आपसे कहा हमेशा छोटा चुन लो, 71 79। अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरा इसमें से ये 71 होगा या 79 होगा, बस मुझे ये डिसाइड करना है। तो इसको क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 56 50। ये क्या है 50, 50 छोटा है 56 से, प्रोडक्ट से छोटा है, छोटा है तो छोटा वाला चुन लो। मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका 71। आगे बात समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड कर लिया कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। मैंने लास्ट डिजिट या तो 1 हो सकती है 9 हो सकती है, मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने देखा कि ये 50 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, ये आता है 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में। 7 स्क्वायर होता है आपका 49, 8 स्क्वायर होता है आपका 64। 50 कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये इसमें से छोटा उठा लो, आप जो छोटा है उसको ले लो। आपने 7 को ले लिया, 7 को यहाँ रख दिया। तो मेरा या तो आंसर 71 होगा या मेरा आंसर 79 होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि 71 होगा कि 79 होगा? मैंने आपसे क्या कहा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे आप, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 56। अब आप देख लो 56 और 50 को रख लो। अगर जो आपका 50 वो प्रोडक्ट से छोटा है तो छोटा वाला चुन लो, बड़ा है तो बड़ा वाला चुन लो। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो एक और सवाल देखते हैं। अब देखो 6724 का रूट निकालना, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, 4 मेरी लास्ट डिजिट है, 4 मेरी क्या है, 4 मेरी लास्ट डिजिट है। तो मेरा 4 लास्ट डिजिट कैसा है, या तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। मैंने आपको बताया था या तो स्क्वायर रूट में 2 आएगा 8 आएगा। मेरा है 67, 67 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 67 किस किस के बीच आता है, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में। ये छोटा है तो यहाँ तो मैं छोटा लिख लूंगा। अब मुझे देखना है कि 82 होगा या 88 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 72 67। ये छोटा है तो छोटा वाला चुन लो। तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा 82 हो गया। देखो 5 सेकंड में। चलो और एग्जांपल देखते हैं। 5329, 9 मेरा लास्ट डिजिट किस किस के बीच में आता है, मुझे पता है, या तो 3 हो सकता है या 9 हो 7 हो सकता है। ठीक है, 53 किस किस के बीच में आता है, 53 को देख लेता हूँ मैं। 53 आता है मेरा 7 के स्क्वायर के बीच में और 8 के स्क्वायर के बीच में। 7 छोटा है, छोटा लिख लेता हूँ यहाँ पे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 56, यहाँ आया 53। 53 छोटा है, छोटा चूज कर लिया, आंसर आ गया 73। हो गया। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ पर हो रहा है, 5 सेकंड में हो गया। एक और ट्राई करते हैं। 7396, 6 मेरे को पता है कि 6 के पीछे जो लास्ट डिजिट होगी या तो 4 होगी या 6 होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 73 किस किस के बीच में आता है, 73 आता है मेरा 8 स्क्वायर, 73 ये मेरा 9 स्क्वायर के बीच में। छोटा है तो छोटा लिख लूंगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 72 73, 73 बड़ा है तो बड़ा चूज कर लूंगा, 86। आंसर आ गया मेरा 86। आगे बात समझ में, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 9025, 5 का मुझे पता है लास्ट डिजिट तो 5 ही होगी, लेकिन बस मुझे पता करना है कि ये आगे कौन सा आएगा। 90 किन दो नंबर के बीच में आता है, 90 आता है आपका 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर के बीच में। ठीक है, छोटा वाला चूज करना है, 95 आंसर आ गया। मैंने कहा ना हमेशा छोटा ही चूज करना है, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं रहा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 5 का तो बहुत ईजी होता है। आगे बात समझ में। चलो एक और देख लेते हैं, 5 डिजिट का नंबर देख लेते हैं।
सबसे पहले 9 किस किस के बीच में आता है? 9 आपको पता है 9 की जो लास्ट डिजिट है वो क्या होती है मेरी? वो होती है या तो वो 3 आ सकता है या फिर वो 7 आ सकता है। ठीक है, अब मेरे को आगे क्या आएगा? 136 किस किस के बीच में आता है? 11 का स्क्वायर, 136 और 12 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आता है। छोटा पकड़ लो 11, ये तो यहाँ पे आएगा। अब मुझे ये 113 आएगा या 117 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो 12 इंटू 11 का। इनका 12 इंटू 11 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 12 इंटू 11 का प्रोडक्ट आ जाएगा 132। 132 है, ये मेरा कितना है? 136 है। 136 बड़ा है तो बड़ा ले लो, 117 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, 5 सेकंड में हो गया। कुछ भी नहीं है इस ट्रिक में, बस आपको ध्यान कर रखना है जो मैंने पहली स्लाइड में जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, लास्ट डिजिट आपकी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 1 की 1 आएगी, 1 और 9 की 1 आएगी, 2 और 8 की 4 आएगी, 3 और 7 की 9 आएगी, 4 और 6 की 6 आएगी, 5 की 5 आएगी। बस आपने ये दो पेयर बना के जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, आपका पेयर क्या क्या हो गया फिर से बनाता हूँ। 1 9 का एक पेयर हो गया, 2 8 का एक पेयर है, उसके बाद 3 7 का एक पेयर है, 4 6 का एक पेयर है, 5 तो आपका एच टी है इसी। बस आपके ये 2 2 4 2 6 2 8 ये आपके पेयर हैं जिसमें आपका आंसर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, बस देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 11881, मुझको पता है 1 अगर मेरी लास्ट डिजिट है तो मेरा आंसर में या तो 1 आएगी लास्ट डिजिट या फिर 9 आएगी। ठीक है, 118, 118 किस किस के बीच में आता है? 10 स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो छोटा वाला उठा लो, 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। कैसे पता लगाऊं कि कौन सा आंसर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 110, ये कितना है? 118। 118 बड़ा है, मैंने कहा था अगर बड़ा है तो बड़ा चूज कर लो, तो 109 आ जाएगा आपका। हो गया, आप कोई सा भी नंबर उठा लेना, आप इस ट्रिक से निकाल लेना, आपका आंसर 100% आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट मेरी जो है स्क्वायर रूट में किन किन नंबर में आ सकती है। उसके बाद आपको बस प्रोसीजर जो मैंने सिखाया उसको फॉलो कर लेना। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप अगर समझ में नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को जो हमने स्टार्टिंग से जो कॉन्सेप्ट को समझे एक बार देख लेना ढंग से। 2 3 बार आप ये वीडियो देख लोगे और 8 10 नंबर आप मन से बना के सॉल्व कर लोगे तो ट्रिक आपकी इन हैंड हो जाएगी और आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मतलब है। एक तो आपका मैथमेटिक्स का, वैदिक मैथ्स का एक आपको नॉलेज मिल रही है। एक आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, मैंने जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि एप्लीकेशंस क्या होती है कि आपका जो भी एग्जाम होता है उसमें आप जब कुछ सॉल्व कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपका स्क्वायर रूट वहां पे आ जाता है। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, अगर छोटा नंबर है तो ठीक है, वरना हमारे पास एक ही तरीका होता है, या तो हम उसका डिवीजन मेथड से निकालें या फिर उसका फैक्टर निकाल लें कैसे न कैसे। तो दोनों ही मेथड थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, लेकिन अगर इस मेथड से जाओगे तो आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि आप उस स्क्वायर रूट वाले पार्ट को, क्वेश्चन आपका सपोज एक लंबा सा क्वेश्चन है उसमें आपका स्क्वायर रूट एक स्टेप आ गई है, उस स्टेप को आप 5 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, 5 से 10 आप नंबर कोई भी उठा लेना, रैंडम नंबर, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपका जो है 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और शेयर करें जितना हो सकता है, लोगों से शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि जब भी हम इस टाइप के ट्रिक्स एंड वीडियो लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हम और भी जो मैथमेटिक्स में जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ट्रिक्स हैं जिनका रियल टाइम में हम एग्जाम्स में कैसे यूज लेना है, इस टाइप की ट्रिक्स को हम लेके आएंगे ताकि आप एग्जाम में जो टाइमिंग वाला पार्ट होता है उसको आप कैप्चर कर सको। ठीक है, तो ठीक है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि ये इन्फॉर्मेशन क्या है सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब्बा खैर।